पुण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। पहचाना मुझे? मैं कर्म हूँ। मेरे पास ना कागज़ है ना किताब, फिर भी सारे जगत का है हिसाब। वह सारी क्रियाएं जो ना ही सिर्फ मनुष्य अपने शरीर द्वारा करता है, लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करता है, उसे कर्म कहते हैं। मैं भूतकाल का एक प्रतिस्पंदन और भविष्य काल का कारण भी कहा जा सकता हूँ। जिस प्रकार प्रकृति नियमों में बंधी हुई है, मनुष्य का शरीर भी नियमों से चलता है, उसी प्रकार जीवन भी नियमों से चलता है और मैं अर्थात कर्म भी नियमों से बंधा हुआ हूँ। मेरे नियम कुछ इस प्रकार है। पहला, जीवन यूं ही नहीं चलता, इसमें मनुष्य की भागीदारी की भी जरूरत होती है। दूसरा, जो तुम करोगे वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तीसरा, आप जिस सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं वो पीछा करती है। चौथा, आत्मीय विकास के लिए परिवर्तन की जरूरत हमें है। लोगों, स्थानों या अन्य चीजों को बदलने की जरूरत नहीं। पांचवा, मनुष्य जीवन में जो है उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। छठा और आखिरी नियम, मैं किसी भी मनुष्य का पक्ष नहीं लेता, मैं सभी के लिए समान हूँ। मैं मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। भूतकाल के कर्म वर्तमान को प्रभावित करते हैं और भविष्य भी वर्तमान के कर्मों पर ही निर्धारित होगा। मनुष्य का भाग्य उसके अच्छे व बुरे कर्मों पर ही आधारित है। इतिहास साक्षी है, महाभारत का युद्ध मुझ पर ही आधारित था। ना चौपड़ का खेल होता, ना द्रौपदी दांव पे लगती, ना उसका चीरहरण होता, ना ही ये ऐतिहासिक युद्ध होता। उदाहरण ले तो रामायण में चारों वेदों के ज्ञाता रावण के संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं होता, ना ही वो स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करता, ना ही वह सीता का हरण करता, ना ही लंका जलाई जाती और ना ही रावण द्वारा जान गंवाई जाती। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर।